टीडीएल का डेली बेसिस का है, जिसको 25-25 साल हो गए हैं, इनको रेगुलर का ऑर्डर नहीं आ रहे। और दूसरा है सैलरी का। मैं कहता हूँ अगर 24 घंटे काम करने के बाद हम लोगों को सैलरी ना मिले, काम करने फ़ायदा क्या है हमको। आज का हमारा प्रोग्राम चीफ ऑफिस आना ऐसे हुआ है कि आज हमने अपनी स्नैटी के लिए इश्यूज़ के लिए और डीपीसी के इशू के लिए आज हम चीफ साहब के पास आए हैं। तो जो कि हमारी डीपीसी एससी साहिबान ने पिछले 6 महीने से करके रखी हुई है और उसके चेयरमैन जो हैं डीपीसी कन्वीनियंट चेयरमैन है चीफ इंजीनियर साहब, और 6 महीने से आज तक हमारी डीपीसी कंडक्ट नहीं कर रहे हैं। और चीफ साहब डीपीसी कंडक्ट करेंगे तो सर ये पोस्टें खाली करके एमडी साहब के पास जाएंगी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होगी, उसमें हमारा एजेंडा क्लियर होगा और हमारे जितने भी डीपीसी के अकॉर्डिंग पोस्टें खाली होंगी तो मेरे डेली वेजर भाई उसमें रेगुलाइज होंगे जितनी भी पोस्ट होगी। उसके बाद सर डीपीसी एक चीज़ ऐसी है कि डेली वेजर मेरा जितना भी पीडीएल टीडीएल भाई है ये रेगुलाइज हमारे एसआरओ 381 के तहत होता है। 381 में हमारा क्लियर कट ये है कि जितनी भी बैकेंड पोस्ट होंगी तो उसके अकॉर्डिंग बैकेंड पोस्ट कैसे होगी सर, टाइम टू टाइम डीपीसी होगी। अगर हमारी डीपीसी को 3-3 साल लग जाएंगे तो 3-3 साल में अगर डीपीसी करेंगे एक 2550 की डीपीसी करेंगे तो सर उसमें कितनी पोस्टें आ जाएंगी एक डिस्ट्रिक्ट की, 200 आ जाएंगी, 300 आ जाएंगी। अगर 300 आदमी परमानेंट होगा सर तो उसको भी 3-3 साल लगा देंगे तो मेरा 12,000 डेली वेजर का पक्का होगा सर। इसके अकॉर्डिंग हमने प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से भी बात हुई है हमारी, उन्होंने हमें बोला है कि आप चीफ साहब के पास जाओ और चीफ साहब आपकी बातें सारी सुनेंगे। और उन्होंने चीफ साहब को भी बोला है कि आप एजेंडा तैयार करो और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में रखो तो जितने भी आप देखते हैं उसमें हम रेगुलाइज कर देंगे आपको। ऐसा नहीं हुआ सर, ऐसा नहीं हुआ तो सर हम अभी मैं कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में कि चीफ साहब के साथ अभी मीटिंग होनी है हमारी। जैसे ही चीफ साहब के साथ मीटिंग होती है, अगर चीफ साहब हमारे बिल्कुल फेवर में बात करते हैं, हमारे लिए हक के लिए बोलते हैं कि हम ठीक है, हफ्ते के अंदर आपकी स्नैटी भी आ जाती है और हफ्ते के अंदर आपकी डीपीसी भी कर देते हैं तो वेल एंड गुड, हम ठीक है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है सर। मेरे भाई कोई पुंछ से आया है, अभी कोई रजौरी से आया है, कोई कटरे से आया है, कोई जम्मू से आया है, कोई कठुआ से आया है। तो हमें आज थोड़ी तादाद में हमारे लड़के इसलिए आए कि थोड़े लड़के बुलाए क्योंकि स्नैटी के वर्निंग के इशू हैं। तो वो इशू इसलिए मैंने थोड़े लड़के बुलाए हैं हर डिस्ट्रिक्ट के कि आप यार सामने आओ, चीफ साहब के साथ आपकी बात कर देते हैं और सामने आपको पता चल जाएगा कि क्या है। अगर किसी का वर्निंग इशू है, वाकई लगता है कि कोई गलत एंट्री हो रही है तो मेरा प्रेसिडेंट होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि मैं अपने पीडीएल टीडीएल भाई को उसको इंश्योर करके और चीफ साहब को भी इंश्योर करूं ताकि ये गलत हो रहा है इसको गलत नहीं करो, ये कंटिन्यू चलाए। मेन हमारा जो बर्निंग इशू है ना, पहले तो पीडीएल टीडीएल का डेली बेसिस का है, जिसको 25-25 साल हो गए हैं, इनको रेगुलर का ऑर्डर नहीं आ रहे। और दूसरा है सैलरी का। मैं कहता हूँ अगर 24 घंटे काम करने के बाद हम लोगों को सैलरी ना मिले, काम करने फ़ायदा क्या है हमको। बिजनेसमैन थोड़ी हैं कि हमारा एक्स्ट्रा इनकम कोई होगी। ये डेली बेसिस 9,000 सैलरी मिलती है, वो भी नहीं मिल रही। पिछले महीने 26 को मिली थी, आज 11 तारीख को की सैलरी आज भी नहीं है। हमारे वेलफेयर फंड के इश्यूज़ हैं, हमारी तनख्वाह से पैसा कटता है उन लोगों के लिए। कल कोई मिस एप्लीकेशन उनको 4 पैसे उनको मिल जाए, वो भी पैसा नहीं मिल रहा हमें। मैं आपके माध्यम से ये गवर्नमेंट को ये एक वार्निंग समझो, चेताना चाहता हूँ, हमें मजबूर मत करो, हम सड़कों पे आएँ। ये महाराज वन डे प्रोटेस्ट है, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं। मगर गवर्नमेंट हमारी बातें आनाकानी कर रही है, हमारी बातें सुन रही, डेलिबरेटरी कर रही है। ये मजबूर कहीं हम लोग फिर वही करें जो हमने 2 साल पहले किया था। मैं आपके मदद फिर गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा, हमारी बात मीडिया जी आप हमारी बात ऊपर तक पहुँचाइए, हमारे जो इश्यूज़ रिजॉल्व कीजिए। थैंक यू।